धन्य भाग हमारे, आज पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी हमारे घर पधारे हैं 28 अगस्त 2025। और इस शुभ अवसर पर हमारे लिए जो बड़े सौभाग्य की बात है, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी अपने कर कमलों से जाग सके तो जाग पुस्तक को स्वीकार कर रहे हैं। और स्वामी जी आप दो शब्द कहिए कुछ। जय हो जय हो। मैंने तो बोला कि जाग सके तो जाग नहीं, अब सिर्फ जागो। जी हाँ, जागो जागो कि इसमें कोई चॉइस नहीं है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सोना ही नहीं है, अब तो जागना ही है ज़िंदगी में। जागोगे तो ज़िंदगी साकार होगी, नहीं तो सोए रहोगे तो फिर सोए ही रहोगे। जी तो जगाने का ही सारा प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सौभाग्य है सबका जिसके हाथ में भी एक पुस्तक आएगी। ये इतने महापुरुषों ने लिखी है और इसके अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है कि स्वयं ही आपको जगा देगी। इसलिए थोड़ा मन लगा के इसको खोल के पढ़ना और जीवन साकार करना अपना। जागो 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 मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। जागने की ही जरूरत है बस। जी जय माँ जय। संसार भर के सभी धर्म ग्रंथ, साधु सन्यासी, संत, गुणीजन, सयाने लोग सभी एक बात कहते हैं कि परमात्मा आपके भीतर है, बस उसे जगाने भर की देर है। वह सभी के भीतर विद्यमान रहता है, कुछ के भीतर शयन करता है और कुछ के भीतर जागृत होता है। कबीर साहब ने कहा है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साईं माने भगवान, स्वामी। साईं का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी से साईं शब्द बना है। जैसे गोसाईं कहते हैं, यानी गो साईं, इंद्रियों का स्वामी। गोसाईं तुलसीदास नाम सुना होगा आपने। तो ये जो साईं शब्द है, ये स्वामी का अपभ्रंश है। अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ रूप, साईं। तो कहते तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, कि तेरे भीतर ही तेरा वो स्वामी है, तेरा वो परमात्मा है। अब तू जाग सके तो जाग। अगर तू जगा सकता है उसे तो जगा। चुनौती दे रहे हैं कबीर साहब। तो इसी पर श्री हनुमान जी महाराज ने एक पुस्तक लिखवाई है हमसे, जिसका नाम है जाग सके तो जाग। अर्थात कि है तुझ में हिम्मत तो दिखा जाग कर, क्योंकि तेरे आसपास वे सारी शक्तियां हैं जो तुझे सुलाए रखना चाहती हैं, जगाने तो देती ही नहीं बिल्कुल भी। कोई जगाने का प्रयास करे तो मनुष्य उस पर नाराज़ हो जाता है, प्रत्येक जगाने वाले पर। और ये दैनिक जीवन से देखिए आप, यदि सुबह कोई आपको उठाने लगे तो एक बार उठाने वाले के प्रति नाराज़गी आती है। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपना एक सेवक रखा था और उस सेवक का एक ही काम था कि सुबह अलार्म बजने पर वह उसे जगाए। अलार्म बजेगा, लेकिन वह वैज्ञानिक कहता था कि अलार्म बजता है, मैं उसे बंद कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। और जबकि मुझे सुबह उठकर आवश्यक काम करना होता है अपनी प्रयोगशाला में जाकर। तो उसने एक व्यक्ति नियुक्त किया, उसे वेतन देता था और उसका एक ही काम था कि सुबह जगाना। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये भी कोई काम है जिसके लिए वेतन दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस वैज्ञानिक ने जिसे नियुक्त किया था जगाने वाले को, उससे कहा कि सुन, जब तू उठाएगा ना, मैं उठूँगा नहीं, मैं फिर सो जाऊँगा। तो फिर उठाने की कोशिश करेगा, मैं फिर सो जाऊँगा। और ये भी हो सकता है कि तेरे साथ मेरी हाथापाई भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, लेकिन तुझे मुझे उठाकर ही दम लेना है। और वो यही होता था। वैज्ञानिक उठकर राजी नहीं होता था और जिसे रखा गया था जगाने के लिए, वो बस पूरी शक्ति लगा देता था। लड़ाई झगड़ा होता था, कहा सुनी होती थी, लेकिन वो जगा कर ही मानता था। अब आप समझ रहे हैं कि जागना कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम। सुना होगा महाकाव्य
रामायण में भी कि कुंभकर्ण को जब नींद से जगाया जाता है तो कितना कठिन होता है जगाना, कितना कठिन। तो हम सब भीतर चेतना के तल पर कुंभकर्ण के समान सोए हुए हैं। और ये जितने भी संबुद्ध सद्गुरु आते हैं, रहस्यमयी सद्गुरु आते हैं, वे हमें जगाने आते हैं। गुरु का काम ही जगाना है, लेकिन हम जागना ही नहीं चाहते, हम सोए रहना चाहते हैं। और हमें वे गुरु तो और अच्छे लगते हैं जो हमें लोरी सुनाते हैं, जगाने का प्रयास नहीं करते। वे गुरु तो कदापि अच्छे नहीं लगते जो उस जगाने वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं जिसे उस वैज्ञानिक ने रखा था, बिल्कुल नहीं भाते। सिर्फ वही गुरु भाते हैं जो हमारे अहंकार का पोषण करते हैं, हमारी लल्लो चप्पो करते हैं और हमें सदा प्रेम और दुलार की लोरियां सुनाते रहते हैं कि भैया सोए रहो बस तुम। इसी में मज़ा है, क्योंकि सोए रहोगे तभी लाखों करोड़ों की भीड़ में हमारी सत्संग में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसने भी ये प्रयास किया जगाने का, सभी तरह के हैं। तो ऐसे गुरु जो जगाने का प्रयास करें उनके निकट रहना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है निंदक नियरे राखिए। अब प्रश्न है भीतर के परमात्मा को कैसे जगाया जाए। क्या है इस पुस्तक जाग सके तो जाग में जो आपके भीतर बैठे परमात्मा को जगा सकता है? वह परमात्मा जो शयन मुद्रा में है, स्लीपिंग मोड में है, अब उस परमात्मा को जगाना है। जैसे कि हमने प्रयास किया था अपने देश को जगाने का 1857 में, बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास के मध्य अनेक ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये देश जागे। तो उन देशद्रोहियों के कारण, माया के उन नुमाइंदों के कारण जो चाहते थे कि ये देश सोया ही रहे, उन्होंने 1857 में हमें जागने नहीं दिया। फिर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से 15 अगस्त 1947 को ये देश जाग गया। लेकिन जागने के बाद फिर वो जो इतने लंबे समय की नींद थी उसे पूरा करने के लिए फिर सो गया। और अब उसी सोए हुए देश को जगाने के लिए यह पुस्तक है जाग सके तो जाग। यह पुस्तक राष्ट्रभक्ति से परमात्मा की ओर ले जाती है। इस पुस्तक में वे तत्व हैं जिनके कारण जो लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो नौकरी पेशा वाले, हम प्रभु की भक्ति भला कैसे कर सकें। पूरा दिन हमारी नौकरी खा जाती है। और ये बात सच भी है कि जीविका मनुष्य की सारी ऊर्जा को पी जाती है, उसके पास कुछ नहीं बचता कि वो कुछ कर सके। तो फिर एक नई विधि खोजी, और वो नई विधि इसी जाग सके तो जाग पुस्तक में है। इस विधि के अंतर्गत आप अपने 24 घंटे को प्रभु को जगाने में लगा सकते हैं जो आपके भीतर शयन कर रहा है। और निश्चित रूप से इस विधि को जो भी अपनाएगा वह पाएगा कि उसके भीतर परमात्मा जागने के लिए अंगड़ाइयाँ ले रहा है, और अंगड़ाइयाँ लेने में ही वह निहाल हो जाएगा परमात्मा के। जागना तो बहुत बाद की बात है। वो जो अंगड़ाई परमात्मा लेंगे, देखा होगा ना, जब माँ के गर्भ में शिशु होता है और शिशु करवटें बदलता है, अंगड़ाइयाँ लेता है भीतर, माँ को अनुभूति होती है तो माँ कितनी प्रसन्न होती है, आह्लादित होती है, उसका रोआ रोआ खिल उठता है। ठीक किसी प्रकार जब वो परमात्मा भीतर एक शयन की मुद्रा में डोलेगा, उठने के लिए डोलेगा, तब आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ पा लिया है, बहुत कुछ पा लिया है। और ये पाना इसी पुस्तक जाग सके तो जाग से संभव होगा, क्योंकि इसमें वो विधियाँ दी हैं, वे गहरी विधियाँ। और यदि राजनेता इस पुस्तक को पढ़ेंगे, सरकारी अधिकारी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो उनकी ये उपलब्धि बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी। जो जितना बड़ा राजनेता वह उतनी जल्दी इस महाद्वार में प्रवेश करेगा, इस प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा, उतनी ही जल्दी वह अपने भीतर शयन कर रहे क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि को जगा पाएगा। और जब वह जागेगा तो पाएगा कि उसके भीतर
जैसे प्रभु राम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उसे आशीष दे रहे हैं। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ। इस पुस्तक के माध्यम से वह विधि दी गई है जिसे राम जी अपनाकर भगवान राम बन गए। पहले तो वे राजकुमार राम ही थे और युवराज राम बने। अयोध्या के राजा बनने के बाद राजा राम हुए। लेकिन प्रभु श्री राम कैसे हुए, भगवान राम कैसे हुए, उन्हें अवतार का रूप कैसे माना गया, वो जो गहरी और गूढ़ बात थी, उस गहरी और गूढ़ बात की सुगंध इस पुस्तक जाग सके तो जाग में है। भीतर की चेतना जब तक नहीं जागेगी तब तक चाहे मनुष्य के रूप में हम रहें, किंतु गति पशु की ही होगी। तो उस पशु की गति से सर्वप्रथम हमें मनुष्यत्व की गति में आना है, और मनुष्यत्व से देवत्व की, और देवत्व के बाद ईश्वरत्व की। ये जागने की प्रक्रियाएं हैं। जागरण ऐसे नहीं होता। पशु से मनुष्य होना होता है, मनुष्य से देवता होना होता है, और देवता के बाद फिर ईश्वर्य में प्रवेश करना पड़ता है। तब तो ये सारी सीढ़ियाँ कब चढ़ेंगे? जीवन तो रीता जा रहा है। जीवन तो इधर उधर की अनावश्यक बातों में उलझा हुआ है, और वो उलझा रहेगा क्योंकि माया उलझाती है। उसी माया के इन बंधनों को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए यह पुस्तक है जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। शयन की मुद्रा में प्रभु ऐसे परमानंदित होकर भीतर विराजमान है। वो कहते हैं सोने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये जो जीवात्मा है जिसे मैंने एक देह दी है, उस देह में जाकर ये जीवात्मा और आनंद पूर्वक सो रही है, क्योंकि माया उसे बहुत लोरियां सुना रही है, धन की, पद की, और न जाने कितने कितने प्रकार की। और वो जो अहंकार की मदिरा पिलाती है माया, अहंकार की मदिरा का नशा वह नहीं उतरता। ये जो मदिराएं बाज़ार में मिलती हैं, ये तो 2 कौड़ी की हैं, छोटी मोटी हैं। रात को पियो, सुबह नशा उतरा मिलता है। लेकिन ये अहंकार की मदिरा, ये माया ऐसी पिलाती है कि सपने में भी इसका नशा नहीं उतरता, जन्मों जन्मों नहीं उतरता। सपनों की तो छोड़ दीजिए, ये नशा और गहराता जाता है, और गहराता जाता है। इस नशे की विशेषता यही है। तो इन सारे नशों को तोड़ने के लिए यह एक एंटीवायरस है, एंटीडोट है, जो अहंकार को तोड़ता है, भीतर की गहरी नींद को तोड़ता है, और एक सुबह प्रकट करता है। एक भोर होती है, एक ऐसी भोर जिसके अंदर परमात्मा की वो लालिमा प्रकट होती है, जिसको पाने के लिए शरीर धारण किया है। तो जिसे भी जागना हो, उसे ये पुस्तक तो अवश्य पढ़नी चाहिए। जो सोया रहना चाहता हो, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। वो पहले ही बड़े आनंद में है, बहुत आनंद में है। भगवान बुद्ध कहते थे, इस संसार में सबसे बड़ा सुखी जानते हो कौन है? जो सोया हुआ है। सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? जो जाग गया है। क्योंकि जो जाग गया है वो इसलिए दुखी है, वो देखता है कि इस देह के माध्यम से जाग कर तो क्या कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और ये मनुष्य, ये देखो सोए हुए में कितना सुख पा रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। तो जो सोया हुआ है वो सारी संवेदनाओं से, सेंसिटिविटी से, उसके सारी सेंसेशन समाप्त हो जाती हैं जो सोया हुआ है। तो इसलिए सोए हुए को उन्होंने सुखी कहा और जागे हुए को दुखी। लेकिन वास्तव में जो सोया हुआ है वो सुखी नहीं है, उस पर व्यंग्य है, उस पर व्यंग्य है। और जो जागा हुआ है वो दुखी नहीं है, उसकी प्रशंसा हो रही है कि देखो उसके भीतर कितनी करुणा है, कितनी दया है, कि वो दूसरे को सोया हुआ देखकर दुख पा रहा है कि ये कितना कुछ पा सकता था। कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो जागा हुआ इसलिए दुखी होता है कि जो सोवत है सो खोवत है, कि जो सो रहे हैं वे कितना कुछ खो रहे हैं। तो यदि आपको अपने जीवन में अब तक जो खो गया है सो खो गया, जब जागे तब सवेरा। अब यदि जागने की इच्छा है, थोड़ी सी भी इच्छा है कि मैं जाग जाऊं, तो आपके दैनिक जीवन से जगाने के लिए यह पुस्तक है जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, अन्यथा सोए तो हुए ही हैं। राम राम।